अब भारत की अलग अलग वित्तीय संस्थाओं ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अपनी जांच भी शुरू कर दी है। भारत के केंद्रीय बैंक, जिसे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई ने देश के सभी बैंकों को एक नोटिस भेजा है, जिसमें इन तमाम बैंकों से पूछा गया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप की किस कंपनी को कितना और कितने साल के लिए लोन दिया है। आरबीआई के अलावा प्राइवेट बैंक सिटी बैंक इंडिया ने भी यह ऐलान किया है कि अब उसकी तरफ से अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी को कोई लोन नहीं दिया जाएगा। यानी सिटी बैंक ने तत्काल अडानी ग्रुप को लोन देने पर रोक लगा दी है। इसी तरह स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, जिसका नाम है क्रेडिट स्विस, उसने भी अडानी ग्रुप से जुड़ी तमाम वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसलिए आज हम इस खबर का सबसे सरल और सबसे विस्तृत विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको यह बताएंगे कि हिंडनबर्ग नाम की एक विदेशी संस्था जो है, जो अपने आप को एक रिसर्च संस्था बताती है, उसकी इस रिपोर्ट में जो अडानी ग्रुप पर सवाल उठाती है, उस रिपोर्ट में उसका भी कितना ब्लैक है और कितना व्हाइट है। लेकिन इस सब के पीछे का जो सबसे बड़ी वजह आप मान सकते हैं, कारण जो मान सकते हैं, गौतम अडानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकियां या फिर मित्रता। तो आज जो बड़ा सवाल देश के सामने है वो ये कि क्या गौतम अडानी इन ऊंचाइयों पर इसलिए पहुंचे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पीछे से इनडायरेक्टली उनकी मदद कर रहे थे, या फिर ये एक साजिश है जिसका निशाना असल में अडानी पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी को प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की वजह से फायदा हुआ या ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये एक ऐसी खबर है जिसमें आम आदमी के लिए सच्चाई को खोजना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार और बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे ऑपरेट करती हैं, इसके बारे में आम आदमी को बहुत ही कम जानकारी होती है। इसलिए कोई भी आदमी किसी पर कुछ भी आरोप लगा देता है तो हमारे आम दर्शकों के पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो जान सकें कि क्या ब्लैक है क्या व्हाइट। इसलिए आज हम आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में ये पूरा मामला समझाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह विश्लेषण राष्ट्रवाद वाला नहीं, राष्ट्रहित वाला होगा। सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, जिसे अमेरिका की एक रिसर्च फर्म द्वारा प्रकाशित किया गया है और इस फर्म का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने अडानी को एक तरीके से बर्बाद कर दिया है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2017 में हुई थी, यानी बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, बहुत नई कंपनी है, सिर्फ 5 साल पुरानी कंपनी है। और इस कंपनी का कहना है कि उसने पिछले 2 वर्षों तक गौतम अडानी और उनके परिवार के सदस्यों की वित्तीय स्थिति और उनकी कंपनियों की अकाउंट रिपोर्ट्स का गहन अध्ययन किया है और इसके बाद 106 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अडानी ग्रुप से कुल 88 सवाल पूछे गए हैं और अडानी ग्रुप की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।